कसूर का ये इलाका है, दरिया सतलुज का ये किनारी इलाका कहलाता है, तलवार पोस्ट रेंजर की है। तो यहाँ पर आज सुबह जो पीडीएम की तरफ से फिगर्स आए थे वो 2,61,000 क्यूसेक जो पानी का रिकॉर्ड था वो यहाँ पे आया था, जिसके बाद कुल जो 200 तकरीबन 70 से ज़ायद जो मोज़ाजात थे वो इससे मुतासर हुए थे। कसूर की बात कर लें तो कसूर शहर के जो 72 जो गाँव थे, देहात थे, वो इस पानी से जो बहाव तेज़ आया, सैलाबी रेला आया, उससे मुतासर है वो हुए थे। और ये जो तलवार पोस्ट है यहाँ से और इस समेत सतलुज के मकान पर 18 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो रेस्क्यू का अमल है उसके लिए पॉइंट्स हैं वो बनाए गए थे, जिसमें रेस्क्यू 1122 का अमला था, शामिल था। पीडीएमए समेत जो अल खिदमत फाउंडेशन और दीगर जो निजी इदारे हैं, रिफाई इदारे हैं, उनकी तरफ से यहाँ पर जो शहरों के इखला का सिलसिला है वो सुबह से ही शुरू था। लेकिन अगर बात करें रेस्क्यू ऑपरेशन की तो 14 अगस्त से इस मकाम पर जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है वो जारी रखे हुए है ज़िली इंतज़ामिया और साथ दीगर इदारे, जिसमें गाँव की बात करें तो 72 गाँव थे, देहात थे, जो कि कसूर के जो है वो मुतासर हुए थे। और इसमें अगर आज का फिगर दें तो रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आज के दिन 5,000 से ज़ायद जो शहरियों को जो है वो कश्तियों के ज़रिए और लांचों के ज़रिए रेस्क्यू है वो किया गया है। और उसके साथ साथ तकरीबन 3,000 से ज़ायद जो मवेशी हैं, जिनमें गाय और भैंसें शामिल हैं, उनको जो है वो रेस्क्यू किया गया है। तो ज़राए का यही कहना है और यहाँ पर मौजूद जो आला ऑफिशियल्स हैं, जिनमें ज़िली इंतज़ामिया है कसूर की, उनका यही कहना है कि पहली तरजीह जो है वो शहरियों को बाहिफाजत और बासानी तरीके से उनका इंखला है, उसको अमल पर पूरा करना है। उसके बाद उनको जो है वो तिब्बी इमदाद है वो फराहम करना भी है। तो यहाँ पर जो पंजाब गवर्नमेंट के जी बिल्कुल, अभी तक जो पीडीएम की तरफ से जो इतला थी वो ये थी कि 2,61,000 जो क्यूसेक पानी था वो गुजरा था, ये जो पीक है वही बताई जा रही थी। लेकिन साथ में यही भी कहा गया था क्योंकि इसका जो आइंदा आने वाला बहाव होगा वो कितने कम होगा, जिससे जो नुकसानात हैं उसका जो अंदाज़ा है वो अभी तहाल पीडीएम की तरफ से लगाया नहीं गया। तो यही कहा जा रहा है कि 2,61,000 जो है ये यहाँ पर जो आज रेला गुजरा, इससे भी कदरे मुतासर जो हुए हैं 72 जो गाँव हैं, देहात है वो हुए हैं। अगर मज़ीद इससे बड़ा रेला आता है तो दरिया सतलुज के मकाम पर इर्द गिर्द जो लोगों ने गैर कानूनी तौर पर सोसाइटियाँ और घर तामीर किए हुए हैं उनको नुकसान का ज़ाला है वो ताहाल वो लगाया जा रहा है। और यही कहना है पीडीएम और ज़िली इंतज़ामिया का कि जो दरिया सतलुज का जो ये मकाम है जहाँ पर हम मौजूद हैं, ये तकरीबन 3 लाख क्यूसेक तक इसके ऊपर कैपेसिटी इस इलाके की है। ये 3 लाख क्यूसेक तक पानी है, ये अपना बहाव है, ये बर्दाश्त कर सकता है। और उसके साथ साथ जो यहाँ पर देहात हैं, जो कि लोगों ने दरियाए सतलुज के अंदर जाकर अपना जो ज़री रकबा है वो तामीर किया हुआ है, साथ में मकानात है वो तामीर किए हुए हैं, उनके लिए जो अलार्मिंग है वो दी गई है कि वो उन लोगों को जो है वो पहले इतला भी दी गई थी कि वो बरवक्त तरीके से इंखला का अमल है वो यकीनी बनाए। लेकिन मुतअद्दिद जो शहरी थे वो ताहाल अपने इलाके पर ही मौजूद रहे, अपने शहर और देहातों में ही मौजूद रहे। जिनको अब है वो इंखला का सिलसिला है उनका शुरू किया हुआ है गुज़िश्ता 2 रोज़ से यहाँ पर। तो ज़राए का ये कहना है कि जो तकरीबन 3 लाख क्यूसेक तक का ये एरिया है जो कि अपना बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन जो आज सुबह फिगर थी पीडीएम की तरफ से वो 2,61,000 क्यूसेक बहाव था वो पानी का था। और पानी के बहाव के साथ साथ जो यहाँ पर मुतअद्दिद पॉइंट्स ऐसे बनाए गए हैं कसूर इंतज़ामिया की तरफ से, ताकि शहरियों को जो है वो दरिया सतलुज के तरफ से जो है वो ना सिर्फ एक जगह से बल्कि मुतअद्दिद जगह से उनका इखला है वो यकीनी बनाया जा सके, ताकि बासानी तरीके से उनकी ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको भी अमल में लाया जा सके। तो आज जो है जो तलवार पोस्ट है कसूर की, यहाँ पर तकरीबन 5,000 से ज़ायद शहरी हैं वो रेस्क्यू किए गए हैं। उसके साथ मवेशी को रेस्क्यू अमल भी जारी है। और ज़िली इंतज़ामिया के मुताबिक पहले मरहले के अंदर जो शहरियों को जो है रेस्क्यू करने का अमल है वो रात गए भी जारी रहेगा। लेकिन फिल वक्त जो यहाँ पर कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं उनमें पीडीएम में रेस्क्यू 1122 समेत जो दीगर सरकारी इदारे हैं वो शामिल हैं।